जैसे ये हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे। सो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर सपोज कर लो यू वांट टू ऐड टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को हमको ऐड करना, ए एंड बी, नो प्रॉब्लम। तो ब्रिंग ए फर्स्ट, तो हम लोग ए को लेके आते हैं। जस्ट लेट मी रिपीट अगेन। हाँ, ब्रिंग ए फर्स्ट, पहले ए को लाएंगे, फिर हम लोग बी को लाएंगे शिफ्ट करके पैरेलल, और ए के टेल पे लगा देंगे। तो हम लोग एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें पैरेललोग्राम बनाना है, तो हम इस तरह से पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आई वांट टू ऐड टू वेक्टर्स, तो जो इसका आंसर होगा ना, दैट इज गिवन बाय डायगोनल। आप कहेंगे डायगोनल तो दो होता है, विच डायगोनल? जो ए और बी के को इनिशियल हो, मतलब टेल के साथ लगा हो, दिस वन। ठीक है, ए और बी का जो है को इनिशियल है, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये पूरे फिजिक्स में आप यूज करेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल जब करोगे ना, तो तुमको ए और बी के बिटवीन एंगल मालूम होगा। एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेट्स से दिस इज थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करते हैं और फाइनल आंसर क्या आता है, मैं फाइनल आंसर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद इसका फाइनल आंसर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या होगा? थीटा जो है ये a और b के बिटवीन एंगल होगा। अच्छा, ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते जब तक आपको एंगल नहीं मालूम, क्योंकि जब तक एंगल नहीं मालूम होगा तो यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर 2 इयर्स फ्रॉम 11 टू 12। 11 से लेकर 12 तक इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। ठीक है, फॉर व्हाट? फॉर एडिंग टू वेक्टर्स। अच्छा, इसमें cos थीटा आता है, तो cos थीटा की वैल्यूज आपको मालूम है, यू नो द वैल्यूज ऑफ cos थीटा। ठीक है, अगर मैं cos थीटा की वैल्यूज को देखूंगा तो सी लेट्स से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इधर थीटा लेता हूँ, इधर cos थीटा लेता हूँ, तो बहुत सारे कॉलम्स आपको मालूम है बन जाते हैं, like this way various columns are there, let's say 0 डिग्री, देन फिर कितना आता है 30 डिग्री आपको मालूम है, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 80 डिग्री, नहीं 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद, अच्छा 90 और 60 में गैप कितना है 30, तो 90 प्लस 30 120 डिग्री, देन 90 और 45 में गैप कितना 45, 90 प्लस 45 135 डिग्री, 90 और 30 में गैप कितना है 60 का, 90 प्लस 60 150 डिग्री एंड दिस 180 डिग्री। ठीक है, सो आपको वैल्यूज मालूम है, cos 0 डिग्री इज 1, cos 30 yes √3/2 √3/2, 1/√2, 1/2 and this is 0। लेकिन आप कहेंगे 0 हो गया, लेकिन सर हम आगे क्या करेंगे? जैसे अगर हम इसको 0 कर दे रहे हैं, जैसे मेक इट 0 ईयर, सो अगर हम इसको 0 कर देंगे जैसे सो इसके बाद क्या होगा? व्हाट अबाउट आफ्टर दिस? इसके बाद क्या होगा?
आप कहेंगे इसके बाद क्या होगा सर, हमने तो यही तक पढ़ा है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, आपने यहां तक पढ़ा है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। जस्ट हियर आपने पढ़ा होगा, जस्ट हियर ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं फिर ये होता है 0 डिग्री, हियर 90 डिग्री, हियर 180 डिग्री, हियर 270 डिग्री एंड दिस इज अगेन 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ऑल आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन जो भी लोग दे आर पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है एंड ऑल आर नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम बात कर रहे हैं कॉस की। तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट ये क्या है, इधर से लेकर इधर तक क्या होगा, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे ना तो कॉस नेगेटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो सेम वैल्यू जाएगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। तो 0 से पहले क्या था 1/2, तो क्या आएगा -1/2। तो 1/2 से पहले 1/√2, तो -1/√2। फिर √3/2, तो -√3/2, देन 1, तो इट इज अ -1। तो सेम वैल्यू बार बार उसी वैल्यू को रिपीट करता रहता है। तो फर्स्ट इसीलिए बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। ए फॉर ऑल ऐड, एस फॉर साइन तो शुगर बोला गया है, टी फॉर टैन तो उसको 2 बोला गया है, सी फॉर कॉस तो कॉफी बोला गया है। ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। आर यू गेटिंग? तो इसमें कॉस थीटा होता है, बेसिकली उसको समझने की कोशिश कर, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? ओके, अब वापस आते हैं। जैसे हियर सपोज अगेन you are adding two vectors, this is A and this is B, angle between them is theta and this is answer, this is answer A plus B। तो A plus B की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? A plus B की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू अंडर, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी बॉयज एंड गर्ल्स? R का फॉर्मूला क्या है, दैट इज अंडर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अच्छा, तो व्हाट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू? जस्ट हियर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, लुक हियर, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री मिलता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। Why? Because cos 0 degree is equal to 1, that is the maximum value. Cos 0 degree is equal to 1 and that is the maximum value. Put it 1 here, 1 रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, R is equal to अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस वट, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2AB, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, A प्लस बी होल स्क्वायर, रूट के बाहर आ जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस बी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, अगर मैं 90 रखता हूं देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अगर दो वेक्टर 90 पे होते हैं ना तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाता है, ठीक है। देन व्हाट अबाउट द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू में हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, यस मिनिमम के लिए
मिनिमम के लिए थीटा की वैल्यू क्या क्या ले 180 डिग्री लेंगे बेटा 180। अब कॉस 180 डिग्री क्या होता है -1। तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आ जाएगा ना इधर -2ab क्योंकि cos थीटा -1 हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा इधर। तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा दैट इज min मिनिमम वैल्यू दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज a माइनस बी। इसका मतलब अगर दो वेक्टर को तुम ऐड करते हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है a प्लस बी 0 डिग्री पे। मतलब एडिशन हो रहा है, यू आर एडिंग बेटा, आप एडिशन कर रहे हैं, यू आर एडिंग। तो तुम दो वेक्टर को अगर ऐड करते हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो a प्लस बी होती है एट व्हाट एंगल 0 डिग्री, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो a माइनस बी होती है। ठीक है, कॉपी ऑन दिस वन तो मैं आगे समझाता हूं उसको, जस्ट कॉपी ऑन दिस वन पैरेललोग्राम लॉ। ओके नाउ सी हियर। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि मे बी ए और बी की वैल्यू सेम हो, देन तब आप कहेंगे क्या होगा। अच्छा ए और बी की वैल्यू सेम कर लेते हैं, वेट दिस इज ए, हियर इट इज बी and this is answer a plus b and theta is the angle here। अच्छा लेट्स से अगर a और b की वैल्यू सेम हो तो a की वैल्यू भी x ले लेते हैं और b की वैल्यू भी x ले लेते हैं, देन व्हाट विल हैपन, लेट a and b having the same values are same, values are same but directions are different, but directions are different, are different। ठीक है, डायरेक्शन अलग है, थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ द, हाँ ऐसे। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जस्ट वेट, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए और बी वैल्यू एस रख दीजिए। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स cos थीटा। तो इट बिकम व्हाट, it become 2x square plus 2x square cos theta, take 2x square common, 2x square common, so it become 1 plus cos theta, x will come out, तो क्या हो जाएगा 2 1 plus cos, ये होगा। अच्छा अब इसको देखते हैं, अगर मैं थीटा की वैल्यू, तीन वैल्यू लूंगा 60 90 एंड 120, 60 90 एंड 120, तो 60 डिग्री पे वैल्यू क्या आएगी, यस 60 डिग्री पे वैल्यू क्या है x इंटू 2 1 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की अपना कितना हो जाएगा 1/2, 1/2
तो 1/2 मतलब 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x√3 ना, 3 आ जाएगा। हाँ, 90 डिग्री पे क्या होगा, x√1 प्लस cos 90, cos 90 क्या होता है, 0, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x√2। 120 पे क्या होगा, अब मैंने ऊपर बताया था cos 120 की वैल्यू क्या होती है, देखो जरा, cos 120 की वैल्यू क्या है, -½ ना, ये -½ बेटा, cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, ये यूज करेंगे। हाँ, तो cos 120 डिग्री, तो क्या होगा, r इज इक्वल टू, तो 120 डिग्री, तो x21 प्लस cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री क्या होता है, दैट इज -½ तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा फाइनल आंसर, 2 इंटू हाफ एक्स आ जाएगा ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप ये देखो, x और x ऐड कर रहे हो, आंसर x आ रहा है 120 डिग्री पर। इजिकली व्हाट आई एम सेइंग, पहले कॉपी कर लो फिर समझाता हूँ, जस्ट कॉपी इट। क्या, क्या, ओके।
कैन एक्सप्लेन इट बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि सर ने ये मुझे बताया कि अगर मैं x और x को ऐड कर रहा हूं, x और x को मैं ऐड कर रहा हूं, दो अलग अलग वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं, और एंगल थीटा है और ये इसका आंसर है r। तो थीटा अगर 60 डिग्री होता है तो इसकी वैल्यू आती है r इज इक्वल टू x√3, और अगर 90 डिग्री होता है तो r की वैल्यू होता है x√2, और अगर 120 डिग्री होता है तो r की वैल्यू होता है दैट इज ओनली x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर मैं 5 और 5 ऐड करूंगा, लेट्स से 5 और 5 ऐड करूंगा, 5 एंड 5, और थीटा जो है एंगल है, और ये इसका आंसर है। तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो आंसर क्या आएगा फिर? r इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा बच्चा? 5√3। 5√3 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 5√2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका आंसर आएगा 5। मतलब 5 प्लस 5 इज 5 कैसे हो सकता है? होता है 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 होता है 120 डिग्री पर। मतलब 120 पर अगर ऐड करते हैं ना तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और आपको मालूम है कि अगर 0 डिग्री लूंगा तो एडिशन हो जाएगा, देन 5 प्लस 5 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 10, और अगर 180 डिग्री लूंगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी? मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या होगा? 5 प्लस 5 10, और मिनिमम क्या होगा? 5 माइनस 5 0। तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी? फ्रॉम 10 टू 0। इसका मतलब ये स्टूडेंट को याद रहता है कि 5 प्लस 5 ऐड करना है तो 0 डिग्री पे तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 180 पे 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 60 पे 5√3 हो जाएगा, 90 पे 5√2 हो जाएगा, 120 बहुत इंटरेस्टिंग है कि 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 हो जाता है। तो 120 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये इतना क्विक यूज करते हैं ना बच्चे 11 से लेकर 12 तक कि उनको मालूम रहता है कि मतलब ये सब फॉर्मूले ना उनके दिमाग में फिट होते हैं बिल्कुल, कि कैसे करना है मुझे, कैसे मुझे दो नंबर को ऐड करना है जिनके पास डायरेक्शंस हैं। यू कैन इजिली डू इट। एक सेकंड, 1 सेकंड बच्चा।
I hope everybody understood this one. How to add. एडिशन का फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको? यस सर। बेटा थोड़ा मैथ्स है, ये मैथमेटिकल टूल है, तो जिसने मैथ्स लिया है वो भी ठीक है, जिसने मैथ्स नहीं लिया है वो भी इसको पढ़ाई करेगा। बिना मैथ्स के मतलब बिना वेक्टर के आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओ, whether you've taken maths or not taken maths, you have to study it. Okay, now can I scroll everything down? अब मैं सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूं। एडिशन सिखाया, सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूं। सब कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा। हाँ, यस विद्या, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? No, sir. ओके, ट्रायंगल लो। आप कहेंगे उसमें भी ट्रायंगल लॉ होता है? हाँ, एडिशन में भी ट्रायंगल लॉ होता है, सब्ट्रैक्शन में भी ट्रायंगल लॉ। अच्छा, लिंक जा रहा है, 1 मिनट बाद लिंक चला जाएगा, आप लोग फिर से दोबारा ज्वाइन करके आ जाइएगा, ठीक है? ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन आफ्टर 1 मिनट। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन देखो। सपोज अगर मुझे माइनस करना है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए and this is vector b, a and b, vector a and b, and you want to subtract it. You don't want addition, you want subtraction. मतलब you want subtraction, मतलब r is equal to a minus b you want, not addition, you want subtraction.